तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 76 के बारे में, जिसका नाम है हुज द ग्रैंडमा इन एरीज, यानी कि जिनचॉल की टीम में जो ग्रैंडमा है वो कौन है। लेकिन आज की वीडियो शुरुआत होती है जहाँ पे पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। हम देखते हैं डैनियल बेक यानी कि वुल्फ ने मैनेजर किम के कंधे में गोली मार दी होती है। मैनेजर किम के कंधे में पहले भी एक गोली लगी थी और अब एक और गोली लग जाती है। वुल्फ मैनेजर किम को कहता है 73 नहीं, मुझे लगता है मुझे तुझे 66 बोलना चाहिए। मैंने सुना है साउथ कोरिया वाले तुझे 66 कह के ही बुलाते हैं। तेरा दिमाग अभी जरूर ये सारी बातें सोच के हैरान हो रहा होगा कि आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ और तू कहाँ पे है। लेकिन इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ बहुत ज्यादा सिंपल है। अभी जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है वो मेरा बदला है जो मैं बहुत समय से लेने की सोच रहा था। तुझे पता है मैं चाहता हूँ तेरी मौत बहुत ज्यादा दर्दनाक हो। जब से मैं तेरे हाथों से मारा गया था उस समय से मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही है। मैं तब से लेके अब तक बस यही सोचता आया हूँ कि आखिर मैं तेरे साथ क्या करूँगा, आखिर मुझे तेरे साथ क्या करना चाहिए। क्या मुझे भी तुझे वैसा ही दर्द देना चाहिए जैसा तूने मुझे दिया था? नहीं, तुझे उससे भी ज्यादा दर्द मिलना चाहिए। अभी वुल्फ कुछ ना कुछ बोले जा रहा होता है और मैनेजर किम अपने कंधे में हाथ लगा के अपने मन में बोल रहे होते हैं शिट, दोबारा से मेरे कंधे में गोली लगी है। तभी वुल्फ मैनेजर किम के बिल्कुल मुंह के पास आता है और कहता है तुझे मैं दर्द कैसे दूंगा, इसका एक बहुत ही आसान आंसर है, वो है तेरी बेटी। मैं तेरी बेटी के 2 टुकड़े कर दूंगा तेरी आंखों के सामने। तुझे नहीं लगता तुझे यही सजा मिलनी चाहिए? मैं इतने सालों से बदले की आग में जल रहा हूँ, तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी के 2 टुकड़े करना यही सही रहेगा। इससे पहले कि वुल्फ कुछ और बोल पाता मैनेजर किम का दिमाग खराब हो जाता है। मैनेजर किम वुल्फ के मुंह पे मुक्के ही मुक्के बजाने लगते हैं। इसके बाद लात मारते हैं वुल्फ के अंडों में और एट लास्ट वुल्फ की छाती में एक कोहनी मार के उसको दूर कर देते हैं। ये सब कुछ देख के वुल्फ का बेटा टेयांग यहाँ पे भागता हुआ आता है और कहता है डैड, लेकिन वुल्फ अपने हाथ का इशारा करके टेयांग को रोक देता है और कहता है बस इतना ही, 66 तो बिल्कुल भी नहीं बदला है, तू बिल्कुल वैसा ही है। मैंने तुझे तड़पता हुआ देखने के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करा है। वुल्फ के भी अभी नाक और मुंह से खून निकल रहा होता है और वो कहता है तू अभी एक दलदल में फंस चुका है। तू जितना मर्जी अपने हाथ पैर हिला ले, जितना मर्जी कोशिश कर ले इस दलदल से निकलने की, लेकिन इस बार तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। तू अभी अपने मन में प्रार्थना कर रहा होगा कि तुझे बचाने के लिए यहाँ पे कोई आ जाए, साथ ही साथ में तू उम्मीद कर रहा होगा कि तेरी बेटी को मेरे बंदे पकड़ ना ले। लेकिन सच्चाई तो ये है तू दलदल में अपने हाथ पैर जितने हिलाएगा तो उतना ज्यादा उसमें फंसता जाएगा। और अभी हो भी यही रहा होता है क्योंकि हम दूसरे सीन में देखते हैं हांशो और मिंजी को वुल्फ के काफी सारे बंदों ने घेर लिया होता है और उन सबके ही हाथों में इलेक्ट्रॉनिक रॉड्स होती है। अभी हांशो और मिंजी चारों तरफ से घिर चुके होते हैं और उनके पास भागने के लिए भी जगह नहीं होती। अगर बात सिर्फ हांशो की होती तो हांशो खुद को बचा भी देता और इनको मार भी देता, लेकिन अभी हांशो के साथ मिंजी है और उसे मिंजी की रक्षा करनी है। वही वुल्फ फुल भड़ास के साथ मैनेजर किम को बोल रहा होता है 66 तेरा अंत इस ग्रह में सबसे ज्यादा दर्दनाक होगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरी मौत को इतना ज्यादा दर्दनाक बनाऊंगा जितना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अगर तू भागना चाहता है तो भाग, अगर तू छुपना चाहता है तो छुप, अपना पूरा दम लगा दे इस जगह से भागने के लिए, लेकिन आखिर में तू फेल होगा। आखिर में तेरे हाथ बस निराशा लगेगी, तुझे बस अफसोस होगा और धीरे धीरे अंधकार तुझे चारों ओर से घेर लेगा। तू सोच रहा होगा आखिर तेरी सारी की सारी परेशानियां कब खत्म होंगी, क्या तेरी ये मुसीबतें तब खत्म होंगी जब मैं मर जाऊंगा? लेकिन तुझे बता दूं मैं यहाँ पे तुझसे बदला लेने आया हूँ। मैं चाहता हूँ तू मुझसे दया की भीख मांगे, मेरे सामने गिड़गिड़ाए। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ पे मिंजी लोगों को काफी सारे टकलों ने घेर लिया होता है। मिंजी वहाँ पे हांशो को बोल रही होती है सर आखिर अब हम क्या करें? हांशो कहता है मैं मानता हूँ इस वक्त हम काफी ज्यादा खराब सिचुएशन में है। वहीं जो एक टकला इनकी तरफ बढ़ रहा होता है उसको मैसेज मिलता है जिसमें बोला जा रहा होता है तुम सबके सब संभल के रहना, हमें खबर मिली है जब उसे करंट लगता है तो वो पूरी तरह से पागल हो जाता है, इसलिए उस बंदे के पास बहुत ही ज्यादा संभल के जाना। हमारा मेन टारगेट बस वो लड़की है, धीरे धीरे करके उनके पास जाओ और उनको पकड़ लो। और सारे के सारे टकले इन लोगों के पास बहुत ही धीरे धीरे करके जा रहे होते हैं। ये सब कुछ देख के मिंजी थोड़ा सा डरते हुए कहती है सर क्या जिनचॉल हमें बचाने के लिए नहीं आएंगे? हांशो कहता है जिनचॉल ने कहा है कि उसको यहाँ पे आने के लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है क्योंकि इस वक्त वो यहाँ पे नहीं है। मिंजी कहती है तो फिर उस नॉर्थ कोरियन एक्सपर्ट का क्या जिसकी आप पहले बात कर रहे थे? हांशो कहता है उस बंदे के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि जब मैंने उसको कॉल करी थी तो उसका रिएक्शन इतना ज्यादा अच्छा नहीं था और ऑब्वियसली हांशो ने कॉल करी थी ग्राउंड हॉक को। अभी टकले धीरे धीरे करके मिंजी लोगों के पास आ रहे होते हैं जिससे मिंजी के आंसू छूट जाते हैं और वो कहती है अगर ऐसी बात है तो अब हम क्या करेंगे? हांशो ऐसी सिचुएशन में होने के बावजूद भी एक स्माइल के साथ कहता है सब कुछ ठीक है मिंजी, तुम मेरे ऊपर
यकीन कर सकती हो, मैं यहाँ पे तुम्हारी रक्षा करने के लिए मौजूद हूँ। चाहे आंधी आए या फिर तूफान आए, चाहे सिचुएशंस कुछ भी हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इतने में ही टकले हांशु लोगों के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। जो सबसे पहला टकला हांशु लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आया होता है, हांशु उसके मुंह पे लात मार के उसको दूर फेंक देता है। तभी सारे के सारे टकले एक साथ टूट पड़ते हैं हांशु लोगों के ऊपर और हांशु मिंजी के आगे आके इन सारे ही टकलों के लाते बजा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे टकले इतने ज्यादा होते हैं कि हांशु ये ज्यादा देर तक नहीं कर सकता, क्योंकि हांशु ने अगर ऐसा करा तो इतने में कोई मिंजी को पकड़ लेगा। इसलिए हांशु भागता हुआ पीछे की तरफ जाता है और मिंजी को पकड़ के अपनी वैन के ऊपर चढ़ जाता है। हांशु को देख के सारे के सारे टकले भी चिल्लाते हुए आपस में बोल रहे होते हैं, वो भागने की कोशिश कर रहा है, जल्दी से उसको पकड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए वो भागना नहीं चाहिए। वहीं दूसरे सीन में जो वुल्फ होता है मैनेजर किम को बोल रहा होता है, मेरे लड़के लोग अब तक तेरी बेटी तक पहुंच चुके होंगे। तुझे बता दूं, मेरे सारे के सारे लोग काफी ज्यादा सन की हैं। एक बार जब वो लोग कुछ ठान लेते हैं तो उसको करके ही छोड़ते हैं। और क्योंकि इस वक्त तेरे सारे के सारे दोस्त एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग हैं, वो सारे के सारे अलग अलग जगह में हैं, तो तुझे नहीं लगता इस बार किस्मत मेरा साथ दे रही है। अभी मैनेजर किम फाइटिंग पोजीशन में होते हैं और काफी ज्यादा सीरियस लग रहे होते हैं। इसलिए वुल्फ कहता है, जरा देखो तो तेरे चेहरे को तो काफी ज्यादा सीरियस लग रहा है। लेकिन इतने में ही मैनेजर किम बोलना स्टार्ट करते हैं, मुझे पता था कभी ना कभी ये दिन जरूर आएगा। जिस वक्त वो NSMB वाला इंसिडेंट हुआ था उस वक्त मैंने ये फिगर आउट कर लिया था कि तुम लोग मेरा पीछा करना नहीं छोड़ोगे। लेकिन एक चीज है जो मैंने भी सोची नहीं थी, मैंने नहीं सोचा था कि तू मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहा होगा। तूने कहा तू मुझसे बदला लेने के लिए काफी लंबे समय से तैयारी कर रहा था। तेरी उम्मीदों में पानी फेरने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन इतने सालों से मैं भी बस चुपचाप से बैठा हुआ नहीं था। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जो हांशु होता है मिंजी को अपनी गोद में लेके एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के ऊपर भाग रहा होता है और सारे के सारे टकले मिंजी लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। ये सब कुछ देख के एक टकला दूसरे टकले से कहता है, हो सकता है यहाँ पे बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा हो जाए, इसलिए हमें इस मामले को जल्दी से निपटाना होगा। दूसरा टकला भी इस बंदे की बात से एग्री कर रहा होता है और कहता है, ठीक है, उसके पैर पे गोली मारना। मुझे खबर मिली है हमें इसे जिंदा पकड़ के इसे टॉर्चर करना है। और अभी एक टकला अपनी गन लेके हांशु के ऊपर निशाना लगा रहा होता है और कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, जब तक इसकी सांसें चलती रहेंगी तब तक फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं इसके कितनी गोली मार दूं। मैं इसके सर को छोड़ के इसके पूरे शरीर में गोलियां भर दूंगा। वैसे भी अगर ये मर जाता है तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अभी ये टकला खुद हांशु को टॉर्चर करने की सोच रहा होता है और हांशु इस टकले से इतनी ज्यादा दूर होता है कि वो इसका कुछ कर भी नहीं सकता। बट इतने में ही जो गन वाला टकला होता है उसके बगल वाला टकला जमीन में गिर जाता है, क्योंकि उस टकले की गर्दन में कोई पैनी सी चीज आके लगी होती है। गन वाला टकला ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने बाकी बंदों से कहता है, क्या ये क्या है, सबके सब जहाँ पे हो वहीं पे रहो, हिलना मत। इस जगह में ऐसा कुछ है जिससे हमारे लोग मर रहे हैं। और जैसे ये टकला अपनी पलक झपकता है इतने में ही उसके सामने 2-3 टकले और मारे जाते हैं। इन टकलों के भी सर में कुछ पैनी सी चीज आके लगती है जिससे ये मारे जाते हैं। इन सारे टकलों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बट इतने में ही जो गन वाला टकला होता है उसके पीछे से चल के आती है दादी अम्मा, यानी कि वही बुढ़िया जो जिनचौल की टीम का हिस्सा है। गन वाला टकला जैसे ही बुढ़िया की तरफ देखता है तो इसके माथे में भी सीख घुस जाती है और ये पतली डंडियां मार के जो इन टकलों को जान से मार रहा है वो ऑब्वियसली बुढ़िया ही होती है। वही दूसरे सीन में मैनेजर किम वुल्फ को बोल रहे होते हैं, तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू संभल के रह। मुझे बोलते हुए अभी कुछ ही सेकंड्स हुए होंगे, लेकिन इतने में ही मुझे लगता है कुछ ऐसा होना स्टार्ट हो चुका है जो तुझे लगता है नहीं होना चाहिए था। वही दूसरे सीन में हम देखते हैं बुढ़िया के साथ प्लानिंग मैनेजर नैम भी आया होता है। बुढ़िया प्लानिंग मैनेजर नैम को कहती है, लड़के क्या हम सही जगह पे आए हैं। नैम कहता है, हाँ मुझे लगता है हम सही जगह पे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे जाना पहचाना चेहरा दिख रहा है। मुझे लगता है हमने यहाँ पे आने के लिए जो जल्दी करी थी वो बिल्कुल सही करा था। और इस समय ये जो जगह होती है यहाँ पे सबको एक ऐसा ऑरा महसूस हो रहा होता है जिससे सबके सब लोग डर के मारे एक जगह पे जम जाते हैं। बट आपको बता दो हांशु शियोंग और नैम उस पे इंक्लूड नहीं होते, बट हाँ मिंजी भी डर के मारे जम चुकी होती है। इतने में ही दादी अम्मा कहती है, माय गुडनेस, यहाँ पे सबके सब लोग एक दूसरे की परछाइयों में पैर रख रहे हैं। और बुढ़िया का इस बात से मतलब होता है कि सारे के सारे लोग यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। इतने में ही एक टकला चिल्ला के कहता है, हे, आखिर तुम कौन हो। बुढ़िया कहती है, हाँ मुझे तुम्हें इतना तो बताना ही चाहिए, क्योंकि वैसे भी तुम सारे के सारे लोग यहाँ पे मरने वाले हो। मेरा नाम है ऑक्शन जियोंग और कुछ लोग मुझे कुरोदा यूकी भी कह के बुलाते हैं। बुढ़िया अचानक से एक टकले के पीछे आके कहती है, और मैं यहाँ पे एरीज की तरफ से आई हूँ। और भाई लोग इस बुढ़िया को कुरोदा यूकी भी कहते हैं। और कुरोदा यूकी नाम सुन के मुझे लुकीसम के कुरोदा रियोहे की याद आ गई है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या ये बुढ़िया कुरोदा रियोहे की कोई रिश्तेदार हो सकती है या फिर नहीं। तो खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।